मैनेजमेंट एनालिसिस क्या होता है? मैनेजमेंट एनालिसिस का मतलब है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़, प्रमोटर, सीईओ या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके डिसीजन से कंपनी की इमेज या फिर परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता हो, उन सभी को परखना और अच्छे से एनालाइज करना। मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या फिर डिसऑनेस्ट। वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज़ या फिर अपने कस्टमर्स का कितना ख्याल रखती है। बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं समझते, जबकि एक कंपनी के बिज़नेस को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ मैनेजमेंट का ही होता है। तो अगर एक कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट है और चाहता है कि कंपनी एक अच्छे रेट पर ग्रो करे, तो हमें उसके मैनेजमेंट को परखना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट एनालिसिस की इम्पोर्टेंस खासकर इंडिया में और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पिछले कई सालों में कई ऐसे फ्रॉड कंपनी सामने आई हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स की जेबों को बिल्कुल खाली कर दिया है। जिसमें से रिसेंटली येस बैंक फ्रॉड ने इन्वेस्टर्स के पैसों को डुबा दिया, जिसकी चर्चा हम आगे येस बैंक की केस स्टडी में करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि आप किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उस कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा डेटा। आपको कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सभी इम्पोर्टेंट पर्सन्स का डाटा कलेक्ट करना होगा, जो कि आप उनके इंटरव्यूज़, कंपनी की न्यूज़ और DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि आपको कंपनी की वेबसाइट पर या गूगल पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए आपके पास लोगों के बिहेवियर्स को देखकर उन्हें पहचानने का टैलेंट होना ज़रूरी है, जो कि आप प्रैक्टिस से और नए नए लोगों से मिलकर और उनके बिहेवियर्स को एनालाइज करके सीख सकते हो। आपको कंपनी से रिलेटेड मुख्य लोगों के इंटरव्यूज़ देखने होंगे, जिससे कि आपको कंपनी के फ्यूचर गोल्स और मैनेजमेंट के कंपनी को आगे बढ़ाने के पैशन के बारे में पता चलेगा। और उनके बिहेवियर्स और स्टेटमेंट्स को देखकर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योर इंडिया और फोर्ब्स जैसी मैगजीन्स भी पढ़नी होंगी, जिसमें आपको कंपनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पर्सन्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप और ज़्यादा अच्छे से जजमेंट ले पाओगे। इसके साथ साथ एक और टूल है जिससे कि आपको कंपनी के मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में और डीप में पता चलेगा, जो कि है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। कंपनी हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद एक अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, जिसमें वो अपनी इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को डिटेल में उस क्वार्टर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, ताकि अगर उस कंपनी को लॉस हुआ है तो उसका क्या रीज़न था और कंपनी अगले क्वार्टर में अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रही है। और ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलेंगी। और इसे पढ़ना और भी आसान है, आपको बस गूगल पर लिखना है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद जिस भी कंपनी का आप अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना चाहते हैं उसका नाम और उसके बाद मनी कंट्रोल। तो मान लीजिए कि अगर आपको ITC लिमिटेड का अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल देखना है तो हमें लिखना है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट ITC मनी कंट्रोल। इसके बाद आपको उस कंपनी से जुड़े अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के लिंक्स आसानी से मिल जाएंगे। और अगला सोर्स है glassdoor.co.in। ग्लासडोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी के एम्प्लॉयज़ कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में रिव्यूज़ डालते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के बारे में अच्छे रिव्यूज़ नहीं डाल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जो मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ही खुश नहीं रख पा रही है, वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे खुश रख पाएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स की जिससे कि आप और भी अच्छे से कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में जान पाएंगे। शुरुआत करते हैं मनी लाइफ मैगज़ीन से। ये एक ऐसी मैगज़ीन है जो कि रेगुलर बेसिस पे फ्रॉड एक्टिविटीज़ के बारे में आर्टिकल्स लिखती है। फ्रॉड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़कर आपको इन फ्रॉडस्टर्स के बिहेवियर के बारे में पता लगेगा और अगली बार जब भी आप ऐसे बिहेवियर को देखेंगे तो आप तुरंत उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कंपनीज किस किस तरह से फ्रॉड करती हैं इसके बारे में भी पता चलेगा। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि फ्रॉड लोग कैसे बात करते हैं और पब्लिक के सामने अपना कौन सा रूप दिखाते हैं। ज़्यादातर लोग जिन्होंने बिज़नेस में बहुत सक्सेस हासिल की है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं और वो अपने बारे में या फिर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं। जैसा हमने रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं,
वो बहुत ही सिंपल और हम्बल भी हैं। तो फ्रॉडस्टर्स और हम्बल लोगों में कंपैरिजन से आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मनी लाइफ मैगज़ीन के आर्टिकल्स आप moneylife.in वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो कि आपको चेक करनी है वो है कि कंपनी के प्रमोटर्स की और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और वो कंपनीज प्रमोटर्स के साथ किस तरह से लिंक्ड हैं। कंपनी के प्रमोटर्स और कौन कौन सी कंपनीज चलाते हैं ये पता करने के लिए आप zobacorp.com इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ डायरेक्टर्स के सेक्शन पर क्लिक करके ये पता लगा सकते हैं कि उस डायरेक्टर की और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। कई बार लोग अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ के नाम भी कंपनीज रजिस्टर करवा देते हैं, तो आप उनको भी नाम डालकर उनसे रिलेटेड कंपनीज देख सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लिंक्डइन पर भी ट्रैक कर सकते हैं और उनसे बातें करके कंपनी की मैनेजमेंट और उनके बिहेवियर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कई बार हमें इंटरव्यूज़ और मैगज़ीन से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपनी फैमिली में या फिर लिंक्डइन के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टूल है जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, वो है ROE, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE बहुत ही कॉमनली यूज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं नेट इनकम को शेयर होल्डर्स इक्विटी से। सिंपल भाषा में एक कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को और कंपनी के एसेट्स को कितने अच्छे से यूज़ कर रही है और उस पर कितना रिटर्न कमा रही है, इसके बारे में पता चलता है। एक कंपनी का या फिर मैनेजमेंट का रिटर्न ऑन इक्विटी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ये इस बात से पता लगता है कि उस इंडस्ट्री का ROE कितना है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के ROE डिफरेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी या फिर IT से रिलेटेड कंपनीज़ के ROE 15% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहीं यूटिलिटी कंपनीज़ जैसे कि हेवल्स या फिर वोल्टास, इनके ROE अराउंड 10% के अराउंड भी होते हैं। तो ऐसे में आप ROE का कंपैरिजन एक ही इंडस्ट्री के अंदर करें। अगर इन्फोसिस का ROE पिछले कई सालों से 18% है और TCS का ROE 20% के आसपास है, तो हम ये कह सकते हैं कि TCS की मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को ला के दिया है। तो इससे ये पता लग जाता है कि कंपनी की मैनेजमेंट एसेट्स और इक्विटी का कितना अच्छे से यूज़ कर रही है। पर सिर्फ हाई ROE से ये नहीं पता लगता कि कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है। कई बार हाई ROE ज़्यादा डेप्ट की वजह से भी हो सकता है। इक्विटी, जिसका फॉर्मूला है एसेट माइनस डेट, तो अगर डेट ज़्यादा है तो इक्विटी कम हो जाएगी, जिससे कि ROE बढ़ जाएगा, जो कि एक रेड फ्लैग है आपके लिए। और एक ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा डिसीज़न नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक कंपनी का ROE बाकी सिमिलर कंपनी से बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या कारण है और वो क्यों ज़्यादा है। ROE को अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको कंपनी की मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा, जिससे कि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी टूल्स का जो भी मैंने आपको बताया इनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम एक केस स्टडी के थ्रू येस बैंक की मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मैनेजमेंट एनालिसिस के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर पाएँ और आप खुद से मैनेजमेंट एनालिसिस कर पाएँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि आप किसी भी कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल गूगल पर कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल को खोल लेते हैं। उसके बाद आपको सर्च करना है अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जो भी आप कंपनी सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इन्फोसिस सर्च किया है। उसके बाद आपने लिखना है मनी कंट्रोल। उसके बाद आप एंटर कीजिए तो आपको यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएंगे। पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको Q3 की इन्फोसिस की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। इसमें जो भी बातें हुई हैं कंपनी की इम्पोर्टेंट पर्सन्स में अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान, वो आपको दिख जाएंगी। संदीप महिंद्रू की आप ओपनिंग स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोलर भी हैं और हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस भी हैं। उनकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिखेगी सलील पारेख की, जो कि करंट CEO हैं इन्फोसिस के और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके बाद आपको दिखेगा परवीन राव, जो कि कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। उनकी स्टेटमेंट्स भी दिख जाएंगी। ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान थे, उनकी जो भी बातें हुई, कंपनी की मैनेजमेंट का कंपनी को लेकर कैसा नज़रिया है, कंपनी क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे फ्यूचर में लाने वाली है, क्या उनके ग्रोथ प्लान्स हैं, और कंपनी की जो करंट क्वार्टर की अर्निंग्स हैं उन पर
इम्पोर्टेंट जो भी लोग हैं मैनेजमेंट के, उनका क्या कहना है, ये सभी चीज़ें आपको ट्रांसक्रिप्ट में रिटन में मिल जाएंगी। तो आप ये देखकर कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपको कंपनी के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कैसा है, कंपनी अगर लॉस में है, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है तो इम्पोर्टेंट पर्सन्स का क्या कहना है, कंपनी के सीईओ का क्या कहना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र का क्या कहना है। तो ये सभी चीज़ें आपको इस ट्रांसक्रिप्ट में रिटन में मिल जाएंगी। तो आप आसानी से बार बार बहुत अच्छे से एनालाइज करके इसे देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे टूल की जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जिस भी कंपनी की मैनेजमेंट को आप एनालाइज करना चाहते हैं, उसकी एम्प्लॉयज़ के साथ अगर आपका इंटरेक्शन हो जाए तो आपको कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो वो टूल है लिंक्डइन का। लिंक्डइन पर लॉगिन कीजिए। अगर आपका मेल आईडी पहले लिंक्डइन पर लॉग्ड इन नहीं है तो आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी अकाउंट नया ही बना है तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इन्फोसिस करना है तो इन्फोसिस पर क्लिक करेंगे यहाँ सर्च बार में, पर इन्फोसिस आ गया। जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ लिंक्डइन पर अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि चेयरमैन एट इन्फोसिस, मैनेजर एट इन्फोसिस, सीनियर एचआर एट इन्फोसिस। ये सभी तरह की डेजिग्नेशन के सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। खुद फाउंडर लिंक्डइन पर हैं। ऐसे करके बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। इन पर क्लिक करके आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और सीधा इनसे बात कर सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, कैसी मैनेजमेंट है, आपको कैसे ट्रीट करती है, वगैरह वगैरह, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपका कोई फ्रेंड है लिंक्डइन पर जो कि इन्फोसिस में जॉब करता है या किसी भी कंपनी में जॉब करता है जिसे आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन के थ्रू उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ओवर 100 पेजेस के रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। ओवर 5,40,000 रिजल्ट्स हैं। तो जिससे भी आप कनेक्ट कर पाएँ और इंटरेक्ट कर पाएँ तो उससे आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लग सकती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ऐसे टूल की जिसका यूज़ हम कर सकते हैं मैनेजमेंट को एनालाइज करने के लिए, जिसका नाम है glassdoor.co.in। इस साइट पर आप लॉगिन कीजिए और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप जिस भी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं वहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हम इन्फोसिस को एनालाइज करना चाहते हैं, इन्फोसिस की मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर इन्फोसिस, यहाँ पर कंपनीज सर्च कीजिए। यहाँ पर आप लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैसूर में एक ऑफिस है, इन्फोसिस का, तो आप हम मैसूर डालेंगे और सर्च कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन्फोसिस मैसूर का जितनी भी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल है और उनके एम्प्लॉयज़ ने जो रिव्यूज़ डाले हैं रिगार्डिंग दैट ब्रांच ऑफ इन्फोसिस वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 42,000 रिव्यूज़ हैं और यहाँ पर 2 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पर 1.7K रिव्यूज़ हैं। ऐसे करके तो हम 42 वाले पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने कैसे कैसे रिव्यूज़ डाले हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ इन्फोसिस। एक एम्प्लॉय ने रिव्यू डाला, आई हैव बीन वर्किंग एट इन्फोसिस फुल टाइम फॉर लेस देन अ ईयर। रोज उन्होंने बताया है कि इट हैज़ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट टीचिंग फैकल्टी। कौन से उन्होंने बताया है कि इट इज़ अ मास रिक्रूटिंग कंपनी। आगे इसको रीड करेंगे तो एडवाइस टू मैनेजमेंट भी उन्होंने दी है, प्लीज़ प्रोवाइड वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू पढ़ते हैं, गुड कंपनी फॉर एक्सपीरियंस पीपल हु वांट टू बी इन द मैनेजमेंट। तो आई वर्कड एट इन्फोसिस फुल टाइम, ये भी इन्फोसिस के ही एम्प्लॉय हैं। इन्होंने बताया है प्रोज, जॉब सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं इन्फोसिस वाले, दे विल नेवर फायर यू। तो उसके बाद कौन बताया, नॉट गुड फॉर फ्रेशर्स एज दे विल नॉट गेट एक्सपीरियंस इन स्टार्टिंग। तो ये कौन है उनका। तो ऐसे करके बहुत सारे रिव्यूज़ हैं और कई ऐसे रिव्यूज़ भी आएंगे जिसे पढ़कर आप बहुत सी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक ही रिव्यू, अगर एक ही कौन बार बार आ रहा है हर रिव्यू में, तो वो कौन आप समझ सकते हैं कि वो कौन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तभी बार बार एम्प्लॉयज़ उसे फील कर पा रहे हैं। तो इससे आपको कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। इसके साथ ही साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं बाकी कंपनीज़ को इन्फोसिस के साथ। जैसे कि आप यहाँ देखिए, अब विप्रो भी एक आईटी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी भी एक आईटी कंपनी है, कॉन्ग्रिजेंट टेक्नोलॉजी भी एक आईटी कंपनी है। तो हम कंपेयर करते हैं विप्रो को इन्फोसिस के साथ।
तो ये देखिए कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। इन्फोसिस और विप्रो, ओवरऑल रेटिंग 3.8 है इन्फोसिस की, ओवरऑल रेटिंग विप्रो की 3.6 है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सभी की रेटिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सीनियर मैनेजमेंट की रेटिंग दी गई है 3.2 और इसमें दी गई है 3.0। तो देखिए सीईओ अप्रूवल 89 दिया गया है, यहाँ पर 80 दिया गया है। इन्फोसिस एम्प्लॉयज रेटेड देयर परसेंटेज रिकमेंड टू ए फ्रेंड 5% हायर देन विप्रो एम्प्लॉयज रेटेड देयर्स। मतलब यहाँ पर 72 है और यहाँ 77 है। 77% इन्फोसिस के एम्प्लॉयज रिकमेंड करते हैं कि उनके फ्रेंड भी इन्फोसिस में ही जॉब करें, जबकि 72% विप्रो के ऐसे समझते हैं कि विप्रो में ही वो जॉब करें। तो इन्फोसिस का 77% अच्छा है। यहाँ पर आपको नीचे सैलरीज मिल जाएंगी, क्या क्या डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दे आर होल्डिंग। उसके बाद नीचे आपको और थोड़ा सा कंपैरिजन मिल जाएगा, एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस में नेगेटिव है, सैलरी हाइक कम देते हैं, इन सभी तरह की चीज़ें आपको नीचे पता लग जाएंगी। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि TCS को आप विप्रो से या इन्फोसिस को आप विप्रो से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप मैनेजमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं। तो अब बात करेंगे एक और ऐसे टूल की जिसको यूज़ करके आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टूल है। आपको जस्ट गूगल पर जिस भी कंपनी को आपने एनालाइज करना है उसका नाम लिखना है। जैसे कि हमारे केस में हम येस बैंक लिख लेते हैं, येस बैंक, और उसके आगे लिखना है आपने फ्रॉड या फिर स्कैम या इसके सिमिलर कोई भी वर्ड। तो आप सर्च कीजिए तो आपको येस बैंक से रिलेटेड जितने भी स्कैम्स हैं यहाँ पर सब दिख जाएंगे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और कोई भी कंपनी जिसके स्कैम्स या फ्रॉड्स हैं उन्हीं की न्यूज़ आपके आगे आएगी और वो कितने बड़े हैं ये आपको पढ़कर पता लगेगा। और धीरे धीरे आप कंपनी के बारे में, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में और भी चीज़ें जान सकते हैं। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से, अपने कस्टमर से, अपने लेंडर से फ्रॉड कर रही है, वो कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती, वो आपके पैसे को डुबा कर ही जाएगी, जैसे कि येस बैंक ने किया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड टू येस बैंक फ्रॉड आपको दिख जाएंगी। तो आपको यहीं से ही बेसिकली पता लग जाएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत सारे लिंक्स आ गए हैं आपके आगे कंपनी के फ्रॉड के चलते, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरह की मैनेजमेंट कर रही है। तो ये बहुत ही सिंपल टूल है जिसके द्वारा आप बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। तो हम बात करेंगे येस बैंक की मैनेजमेंट एनालिसिस की। येस बैंक की मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त हमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगा जिससे कि हमें येस बैंक की फाइनेंशियल एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारा पैसा और टाइम दोनों बच पाए। जब हमने मिस्टर राणा कपूर, जो कि येस बैंक के को-फाउंडर और उसके कर्ता धर्ता हैं, उनके एथिक्स और काम करने के तरीके के बारे में जाना तो हमें कुछ शॉकिंग चीज़ें पता लगी। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त उस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक कितना है ये ज़रूर देखते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि प्रमोटर्स ने अपना कितना स्टेक बैंक को गिरवी रखा है। अगर प्रमोटर्स अपना ज़्यादा स्टेक माने हिस्सा बैंक के पास गिरवी रखते हैं तो एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है। राणा कपूर ने अपना हिस्सा किसी और तरीके से गिरवी रखकर पैसा रेज किया, वजह से प्लेज शेयर्स के कॉलम में ऐसा शो हुआ कि उन्होंने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, जो कि सच नहीं था। उन्होंने अपनी डॉटर्स के नाम पर दो कंपनीज, येस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड खोली हुई हैं, जिसमें उन्होंने येस बैंक के शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और आगे उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए भारी लोन्स रिलायंस म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी से उठाए हुए हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ कंपनी के मैनेजमेंट के अनएथिकल बिहेवियर और कंपनी के फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। येस बैंक की शुरुआत राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी, लेकिन 26/11 को मुंबई में जो आतंकी हमले हुए उसके दौरान येस बैंक के को-फाउंडर अशोक कपूर मुंबई ट्राइडेंट होटल में थे और वहां उनकी मौत हो गई, जिसके चलते उनके हिस्से के शेयर्स उनके मरने के बाद उनकी वाइफ मधु कपूर को दिए गए। लेकिन उनकी मौत के बाद राणा कपूर ने मधु कपूर को कंपनी की एक्टिविटीज़ में शामिल करना बंद कर दिया और उन्हें पूछे बिना 3 बोर्ड मेंबर्स को भी बोर्ड में शामिल कर लिया।
जिसके चलते मधु कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने राणा कपूर द्वारा ऐड किए गए तीनों बोर्ड मेंबर्स को बोर्ड से निकालने का फैसला सुनाया। ऐसी बहुत सी और एक्टिविटीज़ में येस बैंक की मैनेजमेंट शामिल थी, जिसमें उन्होंने एनपीएस के डाटा को भी मैनिपुलेट किया। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले मैनेजमेंट एनालिसिस को करेंगे और ऐसी फ्रॉड कंपनी से अपने पैसे को बचा पाएंगे। तो इन्वेस्टर्स, आई होप आपको मैनेजमेंट एनालिसिस समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और इकोनॉमिक मोड्स के बारे में।